एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता होता कई बार है। इस गाने के बोल उत्तर प्रदेश की उस सास पर सटीक बैठ रहे हैं जो पिछले साल पहले अपने ही बेटे के होने वाले पति यानी अपने दामाद के साथ भाग गई थी। इस खबर ने तब सबको चौंका दिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में तीसरा ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, इस गाने को लगता है बहुत ही सीरियस ले लिया है सास ने। पहला पति अब तक थाने के चक्कर काट ही रहा था, इधर दामाद भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। दरअसल सास जिसने अपने दामाद से शादी की, सपना देवी, अब अपने ही पति यानी कि दूसरे पति पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वहीं दामाद जो अब पति बना है सास का, वो भी गंभीर आरोप लगा रहा है। ऐसे ऐसे आरोप जो हैरान करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शुरू हुई सनसनीखेज प्रेम कहानी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था, अब एक ऐसे नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई है जिसे सुनने के बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल सास और दामाद के रिश्ते को ठुकराकर प्रेम में बदले इस मामले में अब फिर से धोखे की कहानी सामने आई है। दामाद और सास की लव स्टोरी शुरुआत में तो अच्छी चली, लेकिन अब एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं। सबसे पहले दामाद राहुल जो अब सास सपना से शादी कर चुके हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए वो जानिए, फिर बताते हैं कि सपना ने क्या कुछ कहा। राहुल के आरोप: मैं घूमने निकला और फिर मेरे पीछे वो निकल गई। इसके बाद मैं ये भी बताऊं कि किसके थ्रू ये सब हुआ। ये सब जीजा, बहन और जीतू सिंह जो पहले वाला पति है जिसने किसी से शादी भी कर ली है, उसी के थ्रू उन्होंने सब कुछ गुप्त रखा। कहाँ क्या है कैसे है ये मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन सब कुछ उन्हीं के जरिए हुआ। साथ में 2 लाख रुपया, मंगलसूत्र, 2 अंगूठियां और सोना लेकर भागी है। और जो वो बोल रही है, मतलब कि मुझे मारता पीटा था, जो भी कुछ कहा गया वो सब झूठ है। मैं बिहार में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता हूँ। 15 दिन पहले मेरी पत्नी अनीता का अपने जीजा से संपर्क हुआ। मैंने दोनों की फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना है। इस महीने पहले की कहानी में भी इसने यही बोला कि मारता पीटता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो सबको फंसाती है। पहले को छोड़कर अब इसने तीसरा पकड़ लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रही है, ये सब इसका धंधा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे छुटकारा मिल जाए। मेरी कार्रवाई जनता और प्रशासन दोनों के सामने हो। मुझे कोई डर नहीं है। दोबारा शादी हुई या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिव इन में रह रहे थे, उसी आधार पर थाने में मामला बनाया गया है। मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरा मामा, न मेरी वाइफ, न कोई और। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मेरे माता पिता भी मुझसे परेशान हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि जहाँ भी वो है वहीं से उसे बरामद किया जाए और सख्त से सख्त सजा मिले। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दी जाए। 9 महीने में ही उसका अपने जीजा के साथ अफेयर हो गया। वह छिप छिप कर उससे बातें करने लगी, फिर भाग गई। काश बेटी के साथ शादी कर लेता तो सुखी रहता। अब मुझे पुलिस ही इंसाफ दिलाएगी। वहीं अब चलिए आपको बताते हैं सास सपना ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। सास का आरोप: अपने बच्चों को छोड़कर दामाद के साथ जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आज मुझे अपने उस फैसले पर गहरा पछतावा है। राहुल मुझे लगातार धमकाता, डराता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वो महिलाओं की खरीद फरोख्त जैसे गंदे कामों में भी शामिल है। महिला ने बताया कि अब वह राहुल से अलग होकर अपनी मेहनत से जिंदगी जीना चाहती है और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन राहुल ने उसे बच्चों से मिलने तक रोक दिया। आरोप है कि उसने महिला के साथ मारपीट की और उसके जेवरात और नकदी भी छीन ली। इसके बाद सास ने उसे छोड़ने का फैसला किया। सास का कहना है कि राहुल महिलाओं का गलत धंधा करता है और कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। अपने किए पर उसे गहरा पछतावा है। एक पड़ोसी महिला की मदद से वह किसी तरह वहां से बाहर निकल पाई। शनिवार की रात वह अलीगढ़ पहुंची
उसने यह भी कहा कि राहुल उसके जीजा पर झूठे आरोप लगा रहा है, जबकि वह एक साधारण और गरीब इंसान है। महिला ने मांग की कि राहुल को उसके किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसे जेल भेजा जाना चाहिए। तो आपने सुना, ये आरोप और प्रत्यारोप है, दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरी कहानी में अब नया मोड़ सामने आया है। जाते जाते सुनिए कि किस तरह से इस पूरी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी हमारी अगली रिपोर्ट में। कहते थे कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। कहते थे क्योंकि अब प्यार बार बार होता है और कई बार होता है, कईयों से होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खबर खुद बता रही है। पिछले साल बेटी की शादी तय करके घर लौटी सपना देवी अपने दामाद को दामाद बनाने से पहले ही अपना पति बना बैठी थी, लेकिन करीब 1 साल होने से पहले अब उनका दिल फिर किसी और पर आ गया। आरोप तो इतना तक है कि दामाद से जिसे पति बनाया, अब उसके 2 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर भी सपना ने दिन में ही सपने दिखा दिए। इधर पहला पति शुरू से ही पुलिस थानों के चक्कर काटते काटते आखिरकार शांत बैठ गया, लेकिन सपना ने अब पूर्व पति के जीजा को दिल दे दिया। तो वही दामाद से पति बना शख्स अब गुहार लगाता फिर रहा है। यूपी के अलीगढ़ से शुरू हुई वह सनसनीखेज प्रेम कहानी, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था, अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई। सास और दामाद के रिश्ते को टुकराकर प्रेम में बदले इस मामले में अब फिर से धोखे की कहानी सामने आ गई। कुछ महीने पहले मडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर कायस गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब बेटी की शादी के ठीक पहले उसकी मां सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गईं। 16 अप्रैल 2025 को शिवानी की शादी तय थी। घर में तैयारियां थी। पिता जितेंद्र कुमार ने शादी के लिए नकदी और जेवरात जुटाकर अलमारी में रखे, लेकिन 6 अप्रैल को अचानक सपना देवी घर से गायब हो गई। आरोप था कि वह लाखों रुपए और कीमती जेवर लेकर राहुल के साथ गई। परिवार को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फोन पर सपना ने साफ कहा कि वह वापस नहीं आएगी, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला थाने पहुंचा। पुलिस दोनों को पकड़ कर लाई, लेकिन चूंकि दोनों बालिग थे और साथ रहने पर अड़े थे, इसलिए कानूनन उन्हें अलग नहीं किया जा सका। सपना अपने छोटे बच्चों के आंसुओं के बावजूद राहुल के साथ जाने पर अड़ी रही। इसके बाद राहुल और सपना बिहार के सीतामढ़ी जिले के उसरैना गांव में रहने लगे। बताया जा रहा है कि राहुल वहां फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया। राहुल का आरोप है कि सपना देवी अब उसे छोड़कर फरार हो गई। राहुल के मुताबिक सपना अपने ही बहनोई देवेंद्र के साथ चली गई। इतना ही नहीं, वह घर से करीब 2 लाख रुपए नकद और जेवरात भी साथ ले गई। ये वही स्क्रिप्ट है जब अपने पूर्व पति को छोड़कर राहुल के साथ सपना फरार हो रही थी। उस वक्त भी जेवरात और रुपए लेकर जाने की बातें सामने आई थी। राहुल का दावा है कि उसे दोबारा उसी तरह धोखा दिया गया जैसे पहले सपना ने अपने पति और परिवार को दिया था। राहुल शिकायत लेकर अलीगढ़ पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन वहां से उसे कहकर लौटा दिया गया कि घटना बिहार में हुई है, इसलिए मामला बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब राहुल इधर उधर भटक रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर रिश्तों, भरोसे और कानून की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए। पहले बेटी की शादी टूटी, परिवार बिखरा, और अब वही कहानी एक और धोखे के साथ सामने आ गई। गांव और इलाके में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि जिसकी आदत हो गई है धोखा देने की, वो क्या कभी सुधर सकता है। एक प्रेम कहानी जिसने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा, अब लगातार नए मोड़ ले रही है। सवाल यह है, क्या राहुल को न्याय मिलेगा और क्या यह मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा, या फिर यह कहानी सिर्फ चर्चाओं और सनसनी तक सीमित रह जाएगी।